In physics, our first unit is electrostatic. Now start with chapter 1. First definition of electrostatic. It is that branch of physics which deals with electric charge at rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है और उसके अराउंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से? चार्ज की वजह से, और वो चार्ज कहाँ पे है? रेस्ट पोजीशन में है. ओके. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी कोई भी एक बॉडी है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स. देखो, कोई बॉडी है तो उस बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज है, चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस करता है. उसके लिए दो कंडीशन है. अगर चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन में है तब तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अगर वो चार्ज मोशन में आ जाता है तब क्या करेगा? वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फोर्स लगाता है. मैग्नेटिक फोर्स वाले टॉपिक को हम यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे. ओके. तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे क्या है? अगर चार्ज रेस्ट में तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ओके. चलो थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में आता कहाँ से है किसी बॉडी के ऊपर? तो लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई भी एक सोडियम एलिमेंट है. ओके. सोडियम मेटल है. तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 11 है. तो 11 है तो आपको पता है कि इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड में 8 एंड लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है. तो इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर जब इसका बनाएंगे तो एक होते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और उसके अराउंड में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट. ओके. ये क्या हो गया? न्यूक्लियस. इसको बोलते हैं न्यूक्लियस. ओके. इसके अराउंड में जो ये आपको सेल दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट है. फर्स्ट इसका नाम दे देते हैं KLM. ओके. तो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2. सेकंड में 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. लास्ट वाले में कितना है? 1. ओके. इसके लिए फॉर्मूला भी है 2n². इससे हमें पता चल जाता है कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 की कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आप फील कर सकते हो. ओके. इस फॉर्मूले के बेस पे हम बताते हैं 2n². ओके. तो यहाँ पे देखो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है. अच्छा, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कोई भी अगर एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके. अभी यहाँ पे मैंने ओनली 1 एटम की बात की है. ओके. तो ऐसे हमने क्या किया हुआ है? कंसिडर किया हुआ है कि हमारे पास सोडियम का एक एलिमेंट है. ओके. उसके अंदर नंबर ऑफ एटम है. सोडियम का हमने कोई एलिमेंट ले लिया, उसमें क्या है? नंबर ऑफ एटम है 1 2 3 4. ऐसे क्या है? नंबर ऑफ एटम है. कुछ नहीं, तुम्हें समझाने के लिए मैंने थोड़ा इसको इनके स्पेस में ज़्यादा कर दिया. लेकिन वे क्या होते हैं? मेटल है तो क्या है? क्लोज पैक स्ट्रक्चर है इसकी. ओके. तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे देखो 1 एटम 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ एटम है. फर्स्ट जो एटम है बीच में इनसाइड क्या हो गया? न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन. उसके जो सेकंड सेल में सेकंड वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. उसके बाद 8 आफ्टर देन 1. तो मैं यहाँ पे ओनली आउटर मोस्ट ऑर्बिट को दिखा रहा हूँ. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे भी 1. सब में क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है. ओके. अब यहाँ पे जो ये एलिमेंट है सोडियम का,
अगर इसको हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे, तो इसके लिए रूम टेम्परेचर सफिशेंट है कि क्या हो जाए कि यहाँ से जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा, इट मीन्स हीट मिलेगी, हीट वन टाइप ऑफ एनर्जी होती है, जैसे इसको एनर्जी मिलेगी तो अगर इसकी एनर्जी जो हमने यहाँ से जिसको एनर्जी दी है, अगर इस जो एनर्जी हमने दी है यहाँ पे, अगर वो एनर्जी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होने के बाद इधर आ जाएगा, कहीं पे इधर आ गया, 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 ओके। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ऑर्बिट से इजेक्ट हो गए, बट है अभी एलिमेंट के अंदर ही, ठीक है। ये जो बाउंड्री बनाई हुई है इस बाउंड्री के अंदर ही है, इससे बाहर नहीं गए हैं। रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल को ऑर्बिट को लीव कर देता है, बट बाउंड्री के अंदर ही रहता है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर गया तो यहाँ पे क्या हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट, अगर इन दोनों को हम मान लेते, लेट अस सपोज कि यहाँ पे पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव, तो जैसे यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया तो यहाँ पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगर हम दोनों को दोबारा मिक्स करते हैं तो फिर दोबारा न्यूट्रलाइज हो गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर, इट मीन्स अभी कोई चार्ज नहीं आया इस पर, अभी क्या है, ये न्यूट्रल है, ओके। अब यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या दिख रहे होंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इट मीन्स ये क्या है, रैंडम डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की, रैंडम डायरेक्शन, इट मीन्स इस टाइप के मोशन को हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फ्री है, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ओके, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हमें क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन को इस एलिमेंट से बाहर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमने रूम टेम्परेचर मीन्स एनर्जी दी थी, हीट एनर्जी, वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी देने के लिए क्या करेंगे, या तो इसके ऊपर लाइट फॉल कराएंगे या इसको रब करके हीट करेंगे, ठीक है। जैसे भी हमें क्या करना है, एनर्जी प्रोवाइड करानी है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, या तो इसको हम किसी बैटरी से अटैच कर देंगे, पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे, या रब करेंगे, या इसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे। तो जैसे ही मतलब कोई भी इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम जैसे इस पर लाइट फॉल कराते हैं या इसको एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा, ओके, तो यहाँ से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स क्या आ गई, यहाँ पे वैकेंसी होगी ना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो एक और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर क्या होगी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ पे भी होती है तो वहाँ पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहीं से हमें पता चला है कि जो ये चार्ज है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहीं पे जाएंगे भी, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर आ गई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज़ पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। हमने यहाँ पे देखा था कि पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, कोई भी बॉडी अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो क्या होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर वहाँ पे अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं तो अनदर बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है, एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए इस बॉडी पे, पहले जो भी थी न्यूट्रल थी बॉडी, अब यहाँ पे क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गई, तो यहाँ पे क्या हो गई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो उसको बोल देते हैं हम नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अगर ज़्यादा है, एक्सेस, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है तो उसको बोल देंगे हम नेगेटिव चार्ज।